अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। कितना तरीके होते हैं, है ना? देयर आर टू मेथड, देयर आर टू मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट के रिप्रेजेंट करने का कितना मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। पहला टेबुलर फॉर्म, है ना? इसी को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। कौन फॉर्म कहते हैं? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। और दूसरा क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी के एक और नाम है रूल फॉर्म। क्या बोलते हैं? इसी का एक और तरीका है रूल फॉर्म। तो दो तरीके होते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। जैसे अब टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं कि किसी भी सेट को अल्फाबेटिकल लेटर के साथ, है ना, मिडिल ब्रैकेट में उसके सीधे सीधे उसके एलिमेंट को लिख देते हैं। इस एलिमेंट को क्या करते हैं? लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये हो गया कौन फॉर्म? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में हम लिख दिए, सभी एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। लेकिन इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो इसी को ए मिडिल ब्रैकेट x डैश या तो x ऑब्लिक x, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, x डैश x या x ऑब्लिक x, और इसके प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये जो है ये क्या है उसके प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। तो ये जो सिंबल देंगे इसमें, ये बिलोंग्स टू हो गया। क्या हो गया? इस सिंबल का मतलब क्या हो गया? बिलोंग्स टू। कौन हो गया? बिलोंग्स टू। तो x बिलोंग्स टू, ये है क्या? नेचुरल नंबर, कैपिटल N, कैपिटल N। और कैपिटल कहाँ तक है? 5 तक है ना? तो लिखेंगे ऑब्लिक n लेस देन 6, मिडिल ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो दोनों एक ही सेट है। तो एक है तुम्हारा सेट सेट टेबुलर फॉर्म है और ये रूल फॉर्म में है। तो दिक्कत, तो ये दोनों तरीका से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इसमें स्पेशल सिंबल आएगा, है ना? स्पेशल सिंबल्स। तो जैसे ये जो ऐसा है ना, तो ये आएगा तुम्हारा बिलोंग्स टू। क्या आएगा? इसको बिलोंग्स टू। अगर कोई सेट का एलिमेंट है तो ये चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई एलिमेंट उस सेट का मेंबर नहीं है तो ऐसे देके काट देंगे, है ना? नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हो जाएगा, ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। अगर ऐसे है तो ये सबसेट का होता है। क्या होता है? सबसेट का सिंबल होता है। और ऐसे देके काट देंगे तो ये नॉट ए सबसेट का सिंबल हो जाएगा, नॉट ए सबसेट का सिंबल हो जाएगा। अगर ऐसे यू दे दिए तो ये यूनियन का ये होता है सिंबल, होगा यूनियन। और ऐसे दे दिए तो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। क्या का सिंबल होता है? इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। तो क्या ना, यूनियन माने बहुत सारे अगर सेट है तो सेट में अगर कोई एलिमेंट मिला, जो भी और जो ना मिला जो भी, सभी को एक कॉमन रूप में लिख देंगे तो यूनियन हो गया, है ना? हिंदी में सम्मिलन कहते हैं इसको, ठीक है? और इंटरसेक्शन में अगर कोई दो सेट में कोई खास एलिमेंट अगर मिल गया है ना, तो जो मिलने वाला एलिमेंट को एक अलग रखते हैं तो उसको हम इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ के नाम से जानते हैं। और ये किसी भी सेट के मेंबर को अगर हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो वह मेंबर उस सेट का सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये सबसेट का सिंबल हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब कुछ स्पेशल सिंबल जो है इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार, सेट के, है ना? पूरा कुर्सी। सेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट में आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट किसे कहेंगे? वैसा सेट जिसमें कोई भी सदस्य ना हो, वैसा सेट जिसमें कोई भी सदस्य ना हो।
एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है? नल सेट। माने वैसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, है ना। द सेट विच contain no any member, no any element is called empty set और null set। ठीक है। अब null set is denoted by फाई। क्या पढ़ते हैं इसको? फाई। फाई को ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। फाई अगर ओपन रहेगा तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगल से नाम से स्टार्ट हो गया कि अगर कोई सेट में एक मेंबर हो, जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ, तो ये सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो सिंगलटन सेट हो जाएगा। द सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, द सेट विच कंटेन ओनली वन मेंबर, द सेट विच कंटेन ओनली वन मेंबर, यानी वन एलिमेंट, वन इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तीसरा जो आएगा देखो, तीसरा जो टाइप्स है फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब निश्चित। फाइनाइट क्या होता है? निश्चित। माने वैसा सेट जिसमें एलिमेंट का जो संख्या है निश्चित हो, है ना, उसे कहेंगे फाइनाइट सेट, है ना। द सेट in which number of elements are fixed is called finite set, is called finite set, है ना। जब एलिमेंट की संख्या फिक्स हो उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। जैसे कोई सेट ए देख लिखेंगे, 1 2 3 4, ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? फिक्स है। चौथा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसे भी कहेंगे? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स ना हो, है ना। द सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, यानी ब्रैकेट में अनलिमिटेड, अनलिमिटेड इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 4 5 डैश, ये खत्म नहीं होगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट हो गया। बी 2 4 6 8 डैश, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, देखो आप आते हैं तुम्हारे बुक पर एनसीईआरटी, है ना। पहला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जो कौन है फॉलोइंग, ये जो सेट है कौन फॉलोइंग सेट। तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो सभी मंथ का कलेक्शन, मंथ मतलब होता महीना, सभी महीने का कलेक्शन जो बिगिनिंग वाले शुरुआत होता है जे लेटर के द्वारा, कोई द्वारा, तो जे लेटर के द्वारा हम लोग पता है ना, कि कोई सेट ए दे देंगे, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको हम। सेट ए दे दिए और ए देकर उसको जे लेटर शुरू होने वाला कौन कौन होगा? जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई, और कोई लेटर होगा और कोई मंथ होगा, तो इसको कलेक्शन हम कर सकते हैं। तो यस लिख देंगे इसमें, यस पहला में लिख देंगे यस, और लिख सकते हैं ए बराबर जनवरी, जून एंड जुलाई। दूसरा में क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड जैसे ही आ गया तो कलेक्शन ऑफ सेट नहीं होगा, कहीं कि सभी लोगों के अनुसार वो इसका जो उसका जो मन का जो विचार है अलग अलग हो जाएगा, और सेट एक ही क्वेश्चन का अलग अलग सेट्स हो जाएंगे, तो ये सेट नहीं होंगे, है ना। तो लिखेंगे नॉट ए सेट। तीसरा द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द, तो दिस इज नॉट ए सेट, ताकि बेस्ट बैट्समैन सभी के राय में अलग अलग होगा,
तो ये भी सेट नहीं होगा। तीसरा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट हो जाएगा, है ना। तो दूसरा में लिखेंगे नो, पहला में यस, पहला में यस, फर्स्ट में हो जाएगा तुम्हारा यस, दूसरा में नो, आवाज नहीं करेगा कोई, अरे आवाज नहीं करेगा। तीसरा में भी नो, चौथा में कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास, यस हम कलेक्शन कर सकते हैं, ताकि सभी अगर इसका सेट बनाएंगे तो ये क्लास में जो स्टूडेंट रहेगा उसी का, हाँ तो ये भी सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कम सभी नेचुरल नंबर का सेट, ये भी सेट हो जाएगा, यानी 1 से लेके 99 तक। पांचवा, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी सेट हो जाएगा, है ना। यस, कलेक्शन बाय मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जो नॉवेल्स है वो फिक्स है ना, वो सभी के लिए समान ही है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी कलेक्शन हो जाएगा। तो 7वां में भी क्या हो जाएगा, यस। और 8 में द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द पेपर, ये भी सेट हो जाएगा, है ना। और 9 में द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं होगा। तो तुम्हारा पहला का क्वेश्चन आंसर कौन सेट होगा कौन सेट नहीं होगा, जिसका आंसर तुमको अवेलेबल हो गया। अब दूसरा में जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कोई सेट ए दिया हुआ है, ए सेट का जो वैल्यू है 1, है ना, 1 2 3 4 5 और 6 सेट ए है, उसका वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसी से क्वेश्चन है, फर्स्ट है तुम्हारा 5, एक ब्लैंक्स है और ये ए, तो 5 देखेंगे उस सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, तो है प्रेजेंट, है ना, मतलब 5 इस सेट से बिलोंग्स कर रहा है, तो इसमें सिंबल तुम्हारा ए वाला डाल देंगे, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। दूसरा क्वेश्चन है 8 खालिस्तान ए, तो 8 देख रहे हैं उस सेट में नहीं है, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तीसरा क्या है 0 ए, ये नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, काहे कि 0 उसका एलिमेंट ऊपर हमको नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। 4 में 4 ए, तो 4 उसका मेंबर है कि नहीं है, है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ए। 2 में क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, काहे कि मेंबर है उसमें। 10 क्या हो जाएगा, 10 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। दिक्कत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म दोनों सेम है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट के सभी एलिमेंट को उसके एक मिडिल ब्रैकेट में हम क्या करते हैं। तो क्वेश्चन है तुम्हारा तीसरा का फर्स्ट में, एक बराबर x डैश x इज एन इंटीजर। x डैश x क्या है, एक इंटीजर है जो -3 से ग्रेटर इक्वल टू, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x जो इंटीजर है -3 से ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 7, ले इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन क्या है 7, -3 से ग्रेटर इक्वल टू बट लेस देन 7, और ये इंटीजर्स है, माने बीच में कोई नंबर हम नहीं लेंगे। तो -3 से बड़ा और बराबर, तो सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट देंगे, -3 के बराबर है इसलिए -3 हो जाएगा, और -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 से बड़ा इंटीजर कौन होगा, -2, -2 के आगे -1, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक होगा, 7 नहीं होगा, कहीं 7 से लेस बोल रहा है, तो हमको रोस्टर फॉर्मेट को क्या कर दिया, लिखा गया। ठीक है, तो दिक्कत समझने में। अब दूसरा जो सेट है b इज इक्वल टू x डैश x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। b जो सेट है, जो नेचुरल नंबर का सेट है और जो 6 से क्या है कम है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5, 6 से कम है इसलिए 5 तक ही होगा। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन, c बराबर, ध्यान से देखोगे, c बराबर x डैश x, ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 अंक का एक संख्या है, वो भी कौन सा संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जिसका सम ऑफ द डिजिट 8 होगा,
है ना। तो सबसे पहले इसका मेंबर होगा 08 तो होगा नहीं, 08 नहीं होगा, तो फिर खराब हो रहा है। तो पहला मेंबर हो जाएगा 17, 7 और 1 क्या हो गया 8। दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा 26, 26। तीसरा मेंबर क्या हो गया 35। चौथा मेंबर क्या होगा 44, सब 2 डिजिट का होना चाहिए। नेक्स्ट मेंबर क्या होगा 53। नेक्स्ट मेंबर क्या होगा 62, है ना। नेक्स्ट मेंबर क्या होगा 71। नेक्स्ट मेंबर क्या होगा 80। 0 को आगे नहीं लिख सकते लेकिन पीछे हम, तो ये आंसर हो जाएगा 4। डी बराबर कहता है x डैश x प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिवाइजर होना चाहिए। तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, इसलिए इस प्राइम नंबर कितना होगा 2 से 60 कट जाएगा। इसके बाद कौन होगा 3 के बाद क्या हो जाएगा 5। इसके अलावा कोई और नहीं होगा, काहे कि इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये ट्रिगोनोमेट्री का सेट, लेटर्स का सेट करना है। तो ध्यान से देखना, ट्रिगोनोमेट्री कैसे लिखाता है TRIGONOMETRY ट्रिगोनोमेट्री। तो जब सेट लिखते हैं इसके सभी एलिमेंट्स को, सभी इसके लेटर्स को, तो जो लेटर्स 2 बार आया है उसको लिखेंगे 1 बार, लिखेंगे भले वो कितनों बार आए, लेकिन इस सेट में कितना बार लिखेंगे 1 बार। तो क्या हो जाएगा ई बराबर, सबसे पहले लिखाएगा टी के बाद आर के बाद आई के बाद जी के बाद ओ के बाद एन, और ये ओ नहीं लिखाएगा क्योंकि पहले लिखा जा चुका है। इस बाद एम लिखाएगा, एम ई लिखाएगा, टी नहीं लिखाएगा क्योंकि टी पहले लिखा चुका है, आर पहले लिखा चुका है, और फिर बाई लिखाएगा। तो ये तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री के सभी लेटर को रिप्रेजेंट मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, बेटर के भी सभी लेटर्स का सेट लिखना है। क्या लिखेंगे हम एफ इक्वल टू, देखो बी लिखाएगा, ई लिखाएगा, डबल टी है तो एक ही टी लिखाएगा, और ई लिखा चुका तो क्या लिखाएगा आर। समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमको एक सेट दिया हुआ है ना। 4 का फर्स्ट जो दिया हुआ है, एक स्मॉल ब्रैकेट है 3 6 9 12। तो ये है, अभी तो दिया है नंबर्स एलिमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अपने मन से कोई लेटर ए लिख लेंगे, ए इक्वल टू x डैश x ऑब्लिक x भी हम दे सकते हैं, x डैश। अब देखेंगे ये है क्या। तो हमको लग रहा है कि ये 3 का क्या है मल्टीपल्स है, 3 का क्या है, तो लिख देंगे x डैश x बिलोंग्स टू 3n। क्या है जहाँ n टाइम से कट रहा है, n को जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 4 जा 12। तो ये नेचुरल नंबर है, तो लिखेंगे इसमें भी लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। एंड n जो है 5 से कम होगा, 5 से 40 तक है ना। तो ये तुमको सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। तो दिक्कत सेकंड जो क्वेश्चन है तुम्हारा क्या है, 2 ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट इस पर 2 4 8 16 32। अब देखो इसमें कोई अपना नाम मन से बी नाम दे दिया, x डैश x बिलोंग्स टू 2 पर पावर n, 2 का पावर है 2 पर पावर n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू और n लेस देन 6, 2 पर पावर 5 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 5 मिडिल ब्रैकेट है 5 25 125 और 625। इसमें नाम दे दिया सीज बराबर सी इक्वल टू x डैश x। अब ये क्या है 5 का पावर है, 5 पर, तो बिलोंग्स टू 5 पे पावर n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 5, n लेस देन 5। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2 4 6 डैश, इसको अपने मन से डी कर दिया। क्या कर दिया? डी। अब x डैश x बिलोंग्स टू या इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। हो गया? या डायरेक्ट लिख सकते हो, एक और तरीका लिखने का, x डैश x बिलोंग्स टू 2n, बिलोंग्स टू 2n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है 5वां 149 डैश 100। इसमें क्या लिख देंगे? ई बराबर x डैश x बिलोंग्स टू n स्क्वायर, बिलोंग्स टू n स्क्वायर, बिलोंग्स टू n स्क्वायर, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू और n लेस देन 11, n लेस देन कहीं 10 10 जा 100, 10 10 जा 100। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस सेट्स का सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। तो 5 का 1 में क्या हो जाएगा? ये a इज इक्वल टू ए ऑड नेचुरल नंबर। कौन है? ऑड नेचुरल नंबर। तो मिडिल ब्रैकेट देंगे और ऑड नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा? 1 3 5 7 9 डैश। ये तुम्हारा लिस्ट कर दिया मैंने सब एलिमेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 2 b इज इक्वल टू, देखो क्या दिया हुआ है? -12 से बड़ा और 9/2 से छोटा, लेकिन होना क्या चाहिए? इंटीजर। तो -1/2 का मतलब क्या हो गया? -0.5। अब -0.5 से बड़ा इंटीजर कौन है? 0 है। तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट इंटीजर 1 2 3 और 4, कि 9/2 मतलब 4.5। 4.5 से कम इंटीजर कौन है? 4 होगा। 4.5 का इंटीजर है नहीं। तीसरा नंबर जो हो जाएगा c बराबर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 एंड x इज एन इंटीजर। देखो सर, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तब देखो सर इक्वल टू भी है, तो -2 का स्क्वायर भी कितना होगा? 4। तो सबसे पहला इंटीजर होगा -2। इस बार अगला इंटीजर -1, अगला इंटीजर 0 1 और 2। ये पांचों का जो स्क्वायर होगा वो 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लोआइल, लेटर ऑफ बर्ड क्या है? लोआइल। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? एल होगा, एल के बाद ओ होगा, बाई होगा और ए होगा। एल दोबारा नहीं होगा। अब 5वां में क्या लिखेंगे? एक से मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक जैसे एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 31 दिन का महीना नहीं होता है। तो को पता ही कि है, देखो जो भी ऐसे मुट्ठी पे जो ये मसल्स पे आ गया, हड्डी बोन्स पे आ गया, वो 31 दिन का होता है। और गिने है ना, जनवरी फरवरी, तो जो भी गड्ढा में आ गया वो 31 दिन का नहीं होगा, लेकिन जो उठा पे आ गया वो 31 दिन का हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ई बराबर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 31 दिन का? नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग, तो सबसे पहले हो जाएगा फरवरी। क्या हो जाएगा? उसके बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद जून, जून के बाद जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं, नवंबर, बस दिसंबर में भी 31 डेज होते हैं। समझ में आ गया? और अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पता है x डैश x कांस्टेंट कॉन्सोनेंट है जी। पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 को लेटर होते हैं, 5 को वॉवेल होता है, 26 को 21 को कॉन्सोनेंट होता है ना। तो लेटर प्रीसीड के पहले वाला, के पहले वाला, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। बी हो जाएगा पहला कॉन्सोनेंट, बी के बाद सी, सी के बाद ई नहीं होगा, ई वॉवेल है। इसके बाद क्या हो जाएगा? एफ जी एच, आई नहीं होगा, जे है ना, जे बस यहीं तक होगा, काहे कि के पहले तक ही आता है। और छठा में देखो मैच करना है 1 2 3 6, ये इसका नंबर हो जाएगा 1 का सी, 1 का क्या हो जाएगा? सी, काहे कि ये है और नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। दूसरा का क्या हो जाएगा? 2 3 प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ, दूसरा का क्या हो जाएगा? ए। तीसरा का क्या होगा? तीसरा का हो जाएगा डी, और चौथा क्या हो जाएगा? बी।
तो ये फर्स्ट जो चैप्टर है तुम्हारा 1.1 एक्सरसाइज ओवर हो गया। 1.1 कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम 1.2 जो टाइप्स ऑफ सेट प्रिंटेड है, जिसका थ्योरी मैं दे चुका हूँ। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? जिसमें कोई मेंबर्स ना हो। सिंगल सेट किसमें कहते हैं? जिसमें एक मेंबर हो। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो। इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स इनफाइनाइट हो। उसे नंबर ऑफ ये करेंगे और इसमें आगे क्लास में हम करेंगे।